नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु देवन। वेरिकोसील है, परेशान हो, बट इसी वीडियो में मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि आप अपनी परेशानी को कैसे ठीक कर सकते हो। सबसे पहला तरीका होता है हमारे पास डाइट से आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉर्टेड कर सकते हो। देखो बेसिकली क्या है, पहले समझो कि वेरिकोसील में हम क्यों ऐसा खाएंगे जिसकी वजह से हमको आराम मिले, रिलीफ मिले। रिलीफ मिलने के तरीके जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें अपनी पेन को कैसे रिलीफ करना है, उसका पैटर्न अलग है। हमें अपने ब्लड के फ्लो को बेटर कैसे करना है, उसका पैटर्न अलग है। हमने रिफ्लक्सिस को कैसे रोकना है, उसका पैटर्न अलग है। तो बेसिकली यहाँ पर डाइट मेजर रोल देती है। तो सबसे पहली बात करते हैं वेरिकोसील से स्टार्ट करने वाली, कि ये बेसिकली स्टार्ट हुआ कैसे। वेरिकोसील लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आपको और मेरे को दोनों को पता है, बट ये हुआ स्टार्ट कैसे। देखो स्टार्टिंग पॉइंट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में एक कॉमन चीज़ मिलती है, वो है उनकी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अगर आपके पास है और आपकी बॉडी टाइप लीन में आती है, मतलब पतले हो, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से बार बार एब्डोमिनल प्रेशर पड़ने की वजह से आपकी वहाँ की वेन्स पे अटैक होता है, और उस अटैक की वजह से वहाँ की वॉल्स ख़राब होती है, जिसकी वजह से रिफ्लक्सेस बनते हैं, और रिफ्लक्सेस बनने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आती है, और इन्फ्लेमेशन आने की वजह से आपको दिक्कतें बढ़ती हैं। तो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन एक तरीके से मान लीजिए कि रूट कॉज है। तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए डाइट में आपके होना चाहिए फाइबर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकते हो, बिना किसी दवाई के, बिना किसी चूरन के आप उसको रिलीव कर सकते हो। बट हम अपनी डाइट में इतना फाइबर खाते हैं, ऐसे भी कमेंट्स आए हैं कि हम इतना फाइबर खाते हैं फिर भी रिलीफ नहीं मिलता। तो बेसिकली आप अपनी गट हेल्थ को ध्यान ही नहीं दे रहे हो। देखो गट हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट है, हमारे लीवर से स्टार्ट होते हुए हमारे इंटेस्टाइन तक बहुत सारी चीज़ों को काम करना पड़ता है, और उस काम के तहत हमारे को पता चलता है बाद में एंड रिज़ल्ट। जब स्टूल टाइट हुई तो हमें पता चला कि वो स्टूल टाइट आ रही है, तो इट मीन्स कॉन्स्टिपेशन है। और अगर लूज़ हो रही है तो भी वो बाद में पता चलता है कि वो हमारा गट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। तो बेसिकली हमें अपने पेट या गट के लिए अच्छे से अच्छी चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा। अब अच्छी से अच्छी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि अगर हम रोटी खा रहे हैं और बारीक आटे से रोटी खा रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर हमें अन्न चेंज करने की ज़रूरत है, वहाँ पर मोटे अन्न की तरफ जाने की ज़रूरत है। जब हमें फाइबर इनटेक करना है तो हम क्या करेंगे कि खाएंगे रोटी, बट मोटे पिसे हुए आटे का, मतलब मोटा पिसा हुआ आटा होता है जब चक्की इतना बारीक आटा ना करे जिससे वो कॉम्प्लिकेशन बन जाए। अगर उसको मोटा पिसा हुआ आटा लेते हैं तो उसमें हमें फाइबर्स मिल जाते हैं। तो यही बात होती है। जैसे चावल हम नॉर्मल फॉर्म में लेते हैं, माना लेते हैं, बट अगर वहाँ पर आप ब्राउन राइस लेते हैं या आप अपने अभी तक चावल खाते हुए आ रहे हैं, तो अगर आप थोड़े चावल में चेंजेस करते हैं तो वहाँ पर हम इनटेक जो है वो फाइबर्स का बढ़ा लेते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अगर डाइट में जा रहे हो तो सबसे पहले फाइबर्स का इनटेक बढ़ाओ। सूखी सब्जियाँ खाओ, मना नहीं है। गीली सब्जियों में दालें ऐड करो, सब्जी के ना करते हुए दालें ऐड करो। दालें जितनी ज़्यादा बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ाओ। रोटी की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दो, चावल कम कर दो, जिससे आपकी जो डाइट है वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम में थोड़ी सूपी बनेगी और इजी टू डाइजेस्ट होगी। और खाना हमेशा पका हुआ खाओ। लोग कहते हैं कि मैं खीरा खा लेता हूँ, मैं कच्ची सारी चीज़ें खा लेता हूँ, वो भी तो हेल्दी में आती हैं, बट वो हेल्दी में नहीं आ पाती है। हमारे गट को कच्ची चीज़ों पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू पके हुए खाने के। पका हुआ खाना जो होता है उसमें मेहनत कम लगती है। जब मान लीजिए जैसे आप एक कोई काम करते हैं, जैसे आप एक रिक्शा ही चलाते हैं, ठीक है। अगर रिक्शा चलाने में अगर आपको कोई सहारा दे दे, पीछे से कोई धक्का मार दे, तो उसमें क्या मिलेगा, आपको आराम मिलेगा, और आपकी जो मैन पावर है, जैसे मैं बोलूँ कि आपकी एनर्जी जो है वो कम यूटिलाइज़ होगी, और जब वो कम यूटिलाइज़ होगी तो उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, या जैसे कहूँ कि आप थोड़ा ज़्यादा लंबा चल सकोगे। तो यही वाली स्ट्रैटेजी होती है बेसिकली, कि अगर आप खाना थोड़ा सा पका हुआ खाते तो इट मीन्स कि वो थोड़ा सा पहले से ही प्री कुक्ड फूड में आया हुआ है, थोड़ा सा खुद ही एब्जॉर्बेंट फॉर्म में आया हुआ है, जिससे आपकी बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसीलिए सब्जी, दालें, रोटी, इन सब का मेल जो होता है वो बेसिकली आपको अच्छी डाइट की तरफ ले जा सकता है। अच्छी डाइट माने कि जिसमें आपने फाइबर भी इंटेक किया,
ठीक है, जिसमें आपने सारी प्रोटीन और जितनी भी आपकी चीज़ें हैं न्यूट्रिएंट वाली जो वैल्यू है वो भी अच्छी ली, जिसकी वजह से आपकी बॉडी कभी लैक ना करे। एनर्जी भी तभी प्रोड्यूस होती है जब आपका गट उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है, जिसकी वजह से वो आपको एनर्जी दे पाता है। तो गट को हेल्दी रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इनटेक करो और कॉन्स्टिपेशन भी रिलीफ करो, पहली चीज़। सेकेंड पार्ट आ जाता है वेरिकोसिल में इन्फ्लेमेशन का। इन्फ्लेमेशन में आती है बेसिकली आपकी सूजन, सूजन को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो जो सूजन है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? उसको ठीक कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को खा के जिससे हमारी एंटी इन्फ्लेमेशन वाली प्रॉपर्टीज़ मिलती हों। एंटी इन्फ्लेमेटरी वाली प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मान लीजिए हम लहसुन को देख लो, लहसुन की प्रॉपर्टी है सूजन को कम करना, तो आप लहसुन खा सकते हो। प्याज की प्रॉपर्टी है थोड़ा सा खून को पतला करना, तो प्याज भी खा सकते हो, लहसुन भी खा सकते हो, वो भी खून को पतला रखती है। इसी के साथ साथ हरी मिर्च का सेवन कर सकते हो। जो हम मसाले डालते हैं तड़के तुड़के वगैरह में लगाने के लिए, वो मसाले निकाल के हरी मिर्च और नमक का आप तड़का लगा सकते हो। अगर आप वहाँ पर मसाले डालते हो, बहुत सारे गरम मसाले आ रहे हैं, बहुत सारे उसके अंदर अलग अलग मिर्ची के छोके लगाए जा रहे हैं, जैसे लाल मिर्च का छोका लगाया जाता है, वो सारी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। वहाँ पर आपने मिर्च का, हरी मिर्च का लगा सकते हो, लहसुन का लगा सकते हो, प्याज का तड़का लगा सकते हो। आप वहाँ पर लाल मिर्च, देगी मिर्च का तड़का नहीं लगा सकते। लाल मिर्च से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो वो दिक्कत देती है, और हरी मिर्च से इन्फ्लेमेशन कम होती है, तो वहाँ पर आपके लिए वो प्रोटेक्शन की तरह काम करेगी। तो हरी मिर्च आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लाल मिर्च का सेवन आपने नहीं करना। अब ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे खून को पतला रखती हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। अब हमने ऐसी चीज़ें करनी है अपनी डेली रूटीन में भी कि जिससे हमारे ब्लड का फ्लो बेटर बना रहे। उसके लिए एक ही चीज़ है, एक्सरसाइज। तो ये 3 मेथड है जिससे आप अपनी डेली रूटीन में अपने वेरिकोसील के सिम्टम्स को बिल्कुल निल कर सकते हो, 0/0 कर सकते हो। ये डाइट और एक्सरसाइज की एक्टिविटी आप डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कर दो, आपको वहीं पे ही राहत मिल जाएगी। अब रही बात, सिंपल सी बात है, डाइट में खाना क्या क्या है। तो बेसिकली डाइट में आपके सामने मैंने एक चार्ट रखा हुआ है, आप इसमें से देख लो कौन सी चीज़ें आपको पसंद है। आप चाहे उसको दिन में 2 बार ही खाओ, 1 बार ही खाओ, वो आपके ऊपर है, बट ये चीज़ें आप आराम से सेवन कर सकते हो। तड़का जो है आप हरी मिर्च का लगा सकते हो, प्याज का लगा सकते हो, लहसुन का लगा सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ अभी इसमें कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी होती है, जैसे हम आज के टाइम पे ककड़ी और खीरे वीरे खाते हैं। ककड़ी और खीरे से बेसिकली हमको वात बढ़ती है, एक तरीके से समझो कि गैस्ट्रिक इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ते हैं, और जब गैस्ट्रिक इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ते हैं तो वो हमको ट्रबल देती है हमारे वेरिकोसील में भी। इसलिए इन दिनों में मैं हमेशा मना करता हूँ पेशेंट्स को कि खीरा ककड़ी से थोड़े से दूर रहना, और साथ ही साथ गोभी से भी। गोभी भी सेम यही दिक्कत देती है। सर्दियों में मूली आती है तो वहाँ पर मैं मूली से दूर करता हूँ। यहाँ पर गर्मियों में इन 3 चीज़ों से प्रॉब्लम आती है, तो ये 3 चीज़ों को मना करता हूँ कि ये चीज़ें मत लेना। अभी क्या होता है कि पेशेंट कहता है कि आपने मेरे लिए, हमारे लिए छोड़ा ही नहीं, पहले हम सलाद खा लेते थे, उससे भी फाइबर इनटेक होता था, इससे भी फाइबर इनटेक होता। देखो, हमने फाइबर इनटेक करना है, बट किन शर्तों पे करना है ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। आप मान लीजिए कि फाइबर इनटेक आप खीरे से भी कर रहे हो, माना खीरे से कर रहे हो, बट फाइबर इनटेक खीरे से जब कर रहे हो तो वो क्या पता गैस्ट्रिक इश्यूज़ को क्रिएट करे, और गैस्ट्रिक इशू क्रिएट करेगा तो आपके एब्डोमिनल प्रेशर पे प्रेशर पड़ेगा, और उससे प्रेशर पड़ने से आपके वेरिकोसील में बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ खाने से हमें दिक्कत हो सकती है, वाली सारी चीज़ों को थोड़ा सा हमने अवॉइड करना है। अब जैसे कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर मैं लाल मिर्च खा लेता था, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो मैं बेसिकली ये भी चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर पेशेंट को लाल मिर्च खाने से किसी को नहीं दिक्कत हो रही, तो ज़रूरी नहीं है कि लाल मिर्च खाना अच्छी बात है। तो अगर लाल मिर्च अगर आप लंबे टाइम तक खाते रहोगे तो आपको वही दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी जो पहले नहीं होती थी। सिंपल सी बात। तो यहाँ पर ये समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि लाल मिर्च हम तड़के में लगाते हैं, घर में रोटी कैसे बनाएंगे, घर में सब्जियाँ ऐसे बनती है, मैंने घर में बता नहीं रखा। तो आप प्लीज़ अपने घर में भी बताओ इस बारे में कि वेरिकोसील है या कुछ है, तो जिसकी वजह से आपका खाना थोड़ा सा डिफरेंट बन जाए और आपके लिए भी अच्छा हो और आपके घर वालों के लिए भी अच्छा हो। ऐसा होता है कि घर वाले कहते हैं कि बिना स्वाद के कौन खाना खाए, ये सारे कमेंट्स हैं हमारे पास, ऐसे पेशेंट आके बोलते हैं हमें। तो हम सिंपल सी चीज़ ये बोलेंगे कि जैसा अगर आप खाना खाओगे वैसे अपनी फैमिली को भी खिलाओ, उनको भी कभी ऐसी प्रॉब्लम ना आए ज़िंदगी में, बट अगर आने के चांसेस भी हो तो यहीं पर रुक जाए, यहीं पर स्टॉप आ जाए। तो इसीलिए आपने खाने को बढ़िया बनाओ, अच्छा बनाओ और हेल्दी रखो अपने आप को और अपने गट को भी। तो बेसिकली फंडामेंटल जो है डाइट का वो यही है कि आपने गट को हेल्दी रखना, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ रखना,
कभी कॉन्स्टिपेशन ना आए, कभी पेट ज़्यादा ख़राब ना हो, IBS से बचे रहो, कोलाइटिस से बचे रहो, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको आ गई है तब भी ये सारी चीज़ों को फॉलो कर लोगे, तब भी ये दिक्कत बढ़ेगी नहीं। और अगर आपकी दिक्कत बढ़ भी रही है तो समझ लेना आपको कंसल्टेंट या कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के नमस्कार।